ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए तैनात अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर सवार अमेरिकी सैनिकों को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि इस युद्धपोत पर सवार हजारों अमेरिकी सैन्यकर्मी भोजन की कमी, खराब पाइपलाइन और थकान जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ मिलिट्री न्यूज आउटलेट के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन के कुछ अमेरिकी सैनिकों ने जहाज से कूदने की कोशिश भी की है। इन जवानों के परिवारों ने भी जहाज पर तैनात सैन्य कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। दरअसल ये विमान वाहक पोत नवंबर में कैलिफोर्निया से दक्षिण चीन सागर के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद फरवरी में ईरान पर हुए हमलों से पहले इसे मिडिल ईस्ट भेज दिया गया था। इस युद्धपोत पर सैन्यकर्मी करीब 250 दिनों यानी 8 महीने से तैनात हैं। ये तैनाती मूल रूप से मई में खत्म होने वाली थी, लेकिन इसे बार बार बढ़ाया गया है। वापसी की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है। ऐसे में इस युद्धपोत पर सवार सैनिकों के खराब होते हालात को लेकर अमेरिकी सांसदों ने रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से जवाब मांगा है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने गुरुवार को मौजूदा हालात से जुड़ी रिपोर्टों को पूरी तरह गलत बता दिया। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि अमेरिका तय रोटेशन योजना के तहत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन से इस विमान वाहक पोत को बदलने की तैयारी कर रहा है। इसके वीडियोस भी सामने आए हैं, जहां अमेरिकी नेवल स्टेशन से यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन मिडिल ईस्ट के लिए रवाना होता दिखा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ईरान से जंग के लिए तैनात अमेरिकी सैनिक भागने को तैयार दिख रहे हैं? कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट सांसद माइक लेविन ने एक्स पर जहाज की कथित समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात नाविकों के बारे में खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ नाविक कथित तौर पर जहाज से समुद्र में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जिसके बारे में सैन्य परिवारों और वकीलों ने पहले से चेतावनी दी थी। 8 महीने से अधिक समय से जारी इस तैनाती का अब तक कोई स्पष्ट अंत नहीं दिख रहा है। इस दौरान जहाज पर फफूंद लगे शॉवर, खराब शौचालयों, भोजन और दूसरी जरूरी सामानों की कमी जैसी समस्याओं की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। एक परिवार ने यहां तक दावा किया कि भोजन के नाम पर केवल 1 कप चावल और 2 रोटियां दी जा रही हैं। करीब 5000 नाविकों और मरीन जवानों को लेकर चल रहा ये युद्धपोत असाधारण दबाव में काम कर रहा है और इसकी तैनाती मूल निर्धारित अवधि से कहीं अधिक बढ़ा दी गई है। सैन डियागो के एक नाविक की पत्नी, जिसके पति ने कथित तौर पर जहाज से कूदने की कोशिश की थी, उसने बताया कि उनके पति फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्हें अपमानजनक तरीके से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया तो उनकी 13 वर्षों की सैन्य सेवा पर पानी फिर जाएगा। उनका कहना है कि उनके पति सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि उन्हें लगातार अपनी क्षमता से कहीं अधिक काम करना पड़ रहा था। एक दूसरी घटना में एक नाविक ने कथित तौर पर अपने साथी नाविक को समुद्र में कूदने से बचा लिया। हमारे नाविक और मरीन जवान इससे बेहतर व्यवहार के हकदार हैं। उन्हें उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे धकेल कर ये सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वे आखिर घर कब लौट पाएंगे। अगर हम उनके लिए आवाज उठाना और उनके अधिकारों के लिए लड़ना बंद कर दें तो फिर ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वह हमारे लिए लड़ें। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने गुरुवार को पनामा में पत्रकारों से बात करते हुए यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर उठते सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर जहाज, हर चालक दल और हर कप्तान को हर समय वो सब कुछ मिले जो हम उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। कुछ तैनातियां दूसरों से लंबी होती हैं। मैं उन नाविकों के प्रति बहुत सम्मान और आभार रखता हूं। खुले समुद्र में और कम बंदरगाहों पर रुकते हुए वे मुश्किल हालात में जो काम करते हैं वो अविश्वसनीय है। वहीं यूएसएस अब्राहम लिंकन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने पत्रकारों से कहा कि हेग्सेथ और ट्रंप दोनों ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अमेरिकी सेना संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए जरूरी संसाधनों से लैस हो। फिलहाल युद्धपोत के ताजा हालात को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से युद्धपोत और उस पर तैनात सैनिकों की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच ट्रंप प्रशासन की तरफ से यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को रिप्लेसमेंट शिप के तौर पर भेजना मामले की गंभीरता को जरूर दर्शाता है।